7th. Today we read about chapter Electric Current and Circuits. जैसा आपको पता है हम क्लास 6 में भी चैप्टर कर चुके हैं. वहाँ हमारा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक सर्किट्स का. यहाँ थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे हम. फर्स्ट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. A device that can be used to produce electricity or electric current are called source of electric current. Source of electric current. अब ये source of electric current जो है वो हो सकते हैं हमारे सेल और बैटरी. सेल जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल. सेल में जो प्राइमरी सेल है उसमें आपका आता है ड्राई सेल, और जो ड्राई सेल होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज में मिलते हैं. आपका पेंसिल सेल होता है, मीडियम साइज का सेल होता है, थोड़ा और लार्ज साइज का सेल होता है. इनके अंदर ड्राई सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं वो ड्राई स्टेज में होते हैं. ये सेल्स रीयूजेबल नहीं होते हैं. रीयूजेबल नहीं होते हैं. रीयूजेबल नहीं होते हैं. यानी कि अगर ये एक बार करंट देना बंद कर दें तो इनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं. और तो जो दूसरी तरह की सेल होते हैं उनको कहते हैं हम सेकेंडरी सेल. ये वेट सेल्स होते हैं. इनमें केमिकल्स वेट स्टेज में, गीली अवस्था में होते हैं. और इन सेल्स को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से चार्ज करके रीयूज कर सकते हैं, जो हमारे इन्वर्टर में, जनरेटर्स में, कार में और कार के हॉर्न वगैरह के लिए यूज होते हैं. ड्राई सेल्स हमारे वॉच में, कैमराज में, डोरबेल में, वॉल क्लॉक आदि में यूज होते हैं. अगला होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स बैटरी. अगर हम सेल्स को एक निश्चित पर्टिकुलर पैटर्न में सेट करते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं. When two or more cells arranged in a particular series is called battery. Two or more cells arranged in a particular series और मैनर तो उसको हम बैटरी कहते हैं. अब इसका पर्टिकुलर सीरीज क्या होती है? जैसे ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये हमारा दूसरा ड्राई सेल है. इनमें ड्राई सेल ही कनेक्ट करते हैं हम. ये तीसरा ड्राई सेल है. अब इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर देखिए यहाँ आपका प्लस टर्मिनल है तो इस साइड में आपका माइनस टर्मिनल. सेकंड सेल का प्लस टर्मिनल माइनस वाले के पास होना चाहिए. ये दोनों कनेक्ट हो गए आपस में. यहाँ पर इसका माइनस टर्मिनल होगा और थर्ड वन का प्लस टर्मिनल इसके पास होगा. ये आपका माइनस टर्मिनल. यहाँ से आप कोई भी अप्लायंसेस कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये आपका जो बना, ये आपकी बन गई बैटरी. तो बैटरी में दो या दो से ज्यादा सेल एक पर्टिकुलर सीरीज में, पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर देते हैं. तो ये तो हो गया आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब आता है आपका सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें 3 कंपोनेंट मेन चाहिए. इलेक्ट्रिक सोर्स, सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वायर, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए कोई भी बल्ब या कोई भी अप्लायंसेस. तो ये तो हो गया हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हमारा सेल हो गया.
सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये आपका प्लस टर्मिनल, ये आपका माइनस टर्मिनल। ये आपकी वायर हो गई, यहाँ आपने स्विच लगा दिया और यहाँ आपने कोई भी बल्ब लगा दिया, ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का लाइन डायग्राम है। अगर हम वैसे डायग्राम बनाएं तो ये आपका सेल हो गया, जिसका ये आपका प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ से आपने वायर को अटैच किया, यहाँ आपका प्लग लग गया, ये आपका प्लग है, और यहाँ आपका कोई भी अप्लायंसेस लग गया। ये तो हो गया आपका बल्ब, इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ये आपका हो गया स्विच, ये आपका हो गया सेल, और ये आपका हो गया वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। हमारे इन जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है उनको हम सिंबल्स में कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट डाउन सिंबल्स। फर्स्ट सेल, सेल का अगर हम सिंबल बनाना चाहें तो सेल का सिंबल बनाएंगे इस तरह से, वन बिग लाइन and another is small line. This is symbol of cell. This is plus terminal and this is negative या minus terminal. Now battery. Battery, as you know, arranging of two or more than two cells in a particular arrangement. तो 2 या 2 से ज्यादा को हम अरेंज करेंगे सेल्स को। तो ये हमने 3 सेल्स ले ली हैं इस तरह से। अब देखिए लाइन खींचेंगे माइनस से प्लस टर्मिनल के बीच, इससे माइनस से प्लस टर्मिनल के बीच, ये ओपन वायर्स। ये आपकी बन गई बैटरी, यहाँ प्लस है और यहाँ लास्ट में माइनस है, ये आपकी है बैटरी। नाउ बल्ब। बल्ब कैसे बनाते हैं, ये बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है, और ये इस तरह से इसको कवर कर दीजिए। दिस इज बल्ब, ये इसका फिलामेंट है अंदर। ये आपका बल्ब हो गया। उसके बाद आपका आता है स्विच। स्विच, स्विच कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे। अब ये स्विच देखिए, ये यहाँ पर आपस में टच नहीं हो रहा है, तो ये स्विच आपका कैसा है, ये आपका स्विच ओपन है, ओपन स्विच। अब देखिए क्लोज स्विच कैसे बनाते हैं, ये इस तरह से बनाया और इसको आपस में टच कर दीजिए, ये दोनों पॉइंट्स को टच कर दीजिए, ये आपका क्लोज स्विच। क्लोज सर्किट में क्लोज स्विच जब होता है तो सर्किट क्लोज हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो होती है। जब इस तरह से ये टच नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड ओपन स्विच, और ऐसी स्थिति में सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज। नाउ लास्ट वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर। Wire is a straight line. This is wire. Cell, battery, bulb, switch and wire. This is symbols of electric components. अब आपका आता है नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ, या पहले हम आपको बताते हैं 2 टाइप के सर्किट्स, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज एंड ओपन सर्किट, पहले हम देखते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट्स, इसमें क्या होता है, फर्स्ट यू ड्रॉ सेल देन वायर, दिस इज योर स्विच एंड दिस इज क्लोज एंड दिस इज योर बल्ब। ये आपका क्लोज सर्किट है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं और सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में टच किए हुए हैं, वायर टच किए हुए हैं, यहाँ स्विच भी क्लोज है। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, इस सर्किट में आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है।
तो बल्ब जो होगा वो ग्लो होगा, ये आपका होगा क्लोज सर्किट। अब आपका देखते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बनाने के लिए फर्स्ट यू ड्रॉ सेल, देन वायर, देन स्विच, देन बल्ब। दिस इज योर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा बिकॉज स्विच इज ओपन एंड सर्किट इनकम्प्लीट। यहाँ पर सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक नहीं पहुंचेगी, और बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। दिस इज योर ओपन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस टू माइनस टर्मिनल। प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो ये आपका क्लोज और ओपन सर्किट हो गया। अब आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यानी कि जब हम किसी सर्किट में किसी अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू हीट और टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चेंज इनटू हीट और टेम्परेचर, तो इसको हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये आपकी आयरन है। आयरन को अगर आप प्लग से लगाते हैं, इस वायर के थ्रू इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कारण ये जो नीचे की इसकी बॉटम है, नीचे वाला जो मेटेलिक बॉटम है, ये हॉट होता है। हॉट होकर ये आपकी कपड़ों के रिंकल्स को हटाता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही है, इसमें टेम्परेचर में, हीट में चेंज हो रही है। ये आपकी इमर्जन रॉड है। इस इमर्जन रॉड में भी जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो ये इमर्जन रॉड जो है आपकी, ये इमर्जन रॉड यहाँ पर ये गर्म होती है, और जिस भी बकेट में ये है उसमें भरे हुए पानी को, उसमें भरे हुए वाटर को ये हॉट करती है, गर्म करती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर में, हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें दोनों में जो आपको मैंने अप्लायंस दिखाए, आयरन और इमर्जन रॉड, इसमें क्या है, इसमें नाइक्रोम यूज हो रहा है। ये जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम एलॉय, ये जो नाइक्रोम एलॉय होता है, ये नाइक्रोम एलॉय जो है ये टेम्परेचर पाकर गर्म होता है। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो गर्म होता है, गर्म होके ये हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। तो इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या आपके आयरन में, आपके इमर्जन रॉड में, आपके ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में, और आपका जो गीजर होता है पानी गर्म करने का, वाटर गर्म करने की जो आजकल इलेक्ट्रिक केटल चल रही हैं, उन सब में यही इफेक्ट काम में आता है। इनमें नाइक्रोम एलॉय यूज होता है बॉटम में या फिर आउटर सरफेस पे, वो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होता है और गर्म होके आपके चीज को गर्म करता है, अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाता है।